गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रैंक्स एंड इंडेक्सेस ऑफ 2020। 2020 में कौन कौन से इंडेक्सेस रिलीज़ हुए, उन्होंने इंडिया को क्या रैंक दी और उसमें टॉप किसने किया, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इन इंडेक्सेस को रिलीज़ कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि इंडिया की क्या रैंक है और टॉप किसने किया, साथ साथ आजकल ये भी पूछ लिया जाता है कि इन इंडेक्सेस को रिलीज़ कौन करता है। और यही वो पॉइंट है जहां हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए हम आज इस बारे में भी बात करेंगे और ये हमारा रैंक्स एंड इंडेक्सेस का पार्ट 1 है। हम आपके लिए पार्ट 2 भी लाएंगे इसका, ठीक है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा पहला इंडेक्स कौन सा है। हमारा पहला इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। The Global Gender Gap Report 2020 was published in 2006 by the World Economic Forum। तो ये सबसे पहले 2006 में पब्लिश हुआ था और इसको पब्लिश किसने किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। द 2020 रिपोर्ट कवर्स 153 कंट्रीज। 2020 रिपोर्ट में कितनी कंट्रीज को कवर किया गया है, 153 कंट्रीज को कवर किया गया है। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज से हम याद रखेंगे, ठीक है। The Global Gender Gap Index is an index designed to measure gender equality। जेंडर इक्वालिटी को मेजर करने के लिए इस इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया है। इसमें इंडिया की रैंक रही, द रैंक ऑफ इंडिया इज 112। इंडिया की रैंक रही 112 और इसे टॉप किसने किया, आइसलैंड ने। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो करंट है वो तो प्रिपेयर हो ही रहा है, साथ ही साथ हम अपने स्टैटिक पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। इसलिए हम आपको जिन भी कंट्रीज़ ने टॉप किया है उनके कैपिटल और करेंसीज भी साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो आइसलैंड की कैपिटल होती है रेकविक और आइसलैंड की करेंसी होती है आइसलैंडिक क्रोन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। World Happiness Report 2020। The World Happiness Report 2020 is an annual publication of the United Nations Sustainable Development Solutions Network। इसको पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। रैंक ऑफ इंडिया इज 144। इंडिया की रैंक इसमें 144 रही और इसको टॉप किसने किया, इट इज़ टॉप्ड बाय फिनलैंड। इसको टॉप किया है फिनलैंड ने। फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी और इसकी करेंसी क्या होती है, इसकी करेंसी होती है फ्रेंड्स यूरो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर। हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। The Climate Change Performance Index 2020 is an instrument designed by the German Environmental and Developmental Organization German Watch। किसने इसको डिज़ाइन किया है, जर्मन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जर्मन वॉच ने इसको डिज़ाइन किया है। टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के पर्पज से इस इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया है। इसमें रैंक ऑफ इंडिया क्या रहेगी, द रैंक ऑफ इंडिया इज़ 9 एंड इट इज़ टॉप्ड बाय स्वीडन। इसको टॉप किसने किया है, स्वीडन ने। स्वीडन की जो कैपिटल होती है वो होती है स्टॉकहोम और इसकी करेंसी होती है स्वीडिश क्रोन। हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है 2020 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। The Henley Passport Index is the global ranking of countries according to the travel freedom for their citizens। Citizens की travel freedom को ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया है। इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, इन द रैंक ऑफ इंडिया इज 84। इसमें इंडिया की रैंक रही है 84 और इसको टॉप किया है जापान ने, ठीक है। अब जापान की कैपिटल होती है टोक्यो और इसकी करेंसी होती है जापानीज येन। हमारी अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 से हमें एक और चीज़ याद आ रही है। क्या चीज़ याद आ रही है, हमें ये याद आ रहे हैं कि अभी 3 मई को हम लोगों ने वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया था, ठीक है।
The Press Freedom Index is an annual ranking of countries compiled and published by Reporter Without Borders. इसको compiled and publish किसने किया था? Reporter Without Border ने इसको publish किया था. The rank of India is 142. इसमें इंडिया की रैंक कितनी रही? 142 रही. और इसमें टॉप किसने किया? नॉर्वे ने. और फ्रेंड्स इसमें लास्ट कौन आया? लास्ट रैंक इसमें थी नॉर्थ कोरिया की. ठीक है, और इसको टॉप किया है नॉर्वे ने. तो चलिए अब नॉर्वे की कैपिटल आपको बताते हैं. नॉर्वे की कैपिटल होती है ओस्लो. और नॉर्वे की करेंसी क्या होती है? नॉर्वे की करेंसी होती है नॉर्वेजियन क्रोन. हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020. It is released by the US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center. इसको रिलीज किसने किया है? US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center ने इसे रिलीज किया है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो हमारे पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, यही हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती हैं. इसमें इंडिया की रैंक रही 40 और इसको टॉप किया है यूएस ने. यूएस की कैपिटल होती है वॉशिंगटन डीसी और इसकी करेंसी क्या होती है? इसकी करेंसी होती है डॉलर. ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020. The Global Climate Risk Index is published by International Environmental Think Tank German Watch. इसको भी किसने पब्लिश किया है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच ने. It analyzes to what extent countries and regions have been affected by impacts of weather-related loss events, storms, floods, heat waves, etc. फ्रेंड्स जितने भी वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा फ्लड हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, हीट वेव्स हो गई, और इन तरह की जितने भी वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स होते हैं, इसमें कंट्रीज़ और रीजन्स को किस हद तक नुकसान पहुंचा, कितना वो अफेक्ट हुई, ये किस में आता है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में इस चीज़ को देखा जाता है. इसमें इंडिया की रैंक रही 5 और इसको टॉप किसने किया है? जापान ने. जापान की कैपिटल है टोक्यो एंड करेंसी है येन. ठीक है, अब आते हैं ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020. The Global Social Mobility Index is an index prepared by World Economic Forum. इस इंडेक्स को कौन प्रिपेयर करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रिपेयर करता है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स को. रैंक ऑफ इंडिया इज 76. इसमें इंडिया की रैंक रही 76 और इसको टॉप किसने किया है? इट इज टॉप्ड बाय डेनमार्क. डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन और डेनमार्क की करेंसी होती है दानिश क्रोन. दानिश क्रोन इसकी करेंसी होती है. ठीक है, आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, इसीलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और हम आगे भी आपको इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.